हेलो वर वेलकम बैक टू द प्रगति क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग बहुत स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं एनटीपीसी 2025 के लिए कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, जिसमें जीके भी का भी क्वेश्चन रहेगा, आपका जीएस का भी क्वेश्चन रहेगा और सारे सब्जेक्ट में करंट अफेयर्स भी रहेगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। तो जरा भी देर मत करिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी कि एक सहायक नदी नहीं है? सिंधु नदी का कौन सा नदी सहायक नहीं है? क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से ऑप्शन क्लिक करके बताइए कि कौन सा नदी है जो सहायक नहीं है। जास्कर, नुब्रा, श्योक, लोहित, जल्दी बताइएगा। तो इसमें से आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लोहित। लोहित जो है वो क्या है? सहायक नदी नहीं है। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है हम लोग का, विषम पोषण राज के 3 प्रकार होते हैं, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? उपभोक्ता, मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। विषम पोषण के 3 प्रकार होते हैं, निम्नलिखित में से कौन से उनमें से एक नहीं है? उपभोक्ता, मांसाहारी, सर्वभक्षी, शाकाहारी। जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सेकेंड का आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग, जल्दी। तो इसका सही जवाब है हम लोगों का ऑप्शन नंबर सेकेंड, उपभोक्ता। ठीक है, कल से इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन रहेगा, आज सिर्फ हिंदी में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश के नृत्य का एक प्रकार है? पोपीर, भवाई, सत्रिया और पूर्वी। इनमें से कौन है जो कि अरुणाचल प्रदेश का नृत्य का एक प्रकार है? जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड क्वेश्चन नंबर, जल्दी जल्दी बताइए। हम लोग का ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर ए, पोपीर। पोपीर जो है वो हम लोग का क्या है? अरुणाचल प्रदेश का एक नृत्य है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग क्या, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना आसान तो नहीं देगा, खैर दे देगा तो बहुत अच्छी बात है। बताइए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कृष्णकांत, गोपाल पाठक, के आर नारायण। कौन है स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति? कौन थे? तो इसका सही जवाब है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और बाद में यही क्या बने थे हम लोगों के? सेकेंड राष्ट्रपति भी बने थे, सेकेंड प्रेसिडेंट भी बने थे, राइट। ओके, वाइस प्रेसिडेंट फर्स्ट थे, और हम लोग का प्रेसिडेंट फर्स्ट कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फफूंद के अध्ययन को कहते हैं जियोबायोलॉजी, माइक्रोलॉजी, क्रोनोबायोलॉजी, जेरेंटोलॉजी। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है, जल्दी बताइए। इसका सही जवाब है माइक्रोलॉजी। माइक्रोलॉजी जो है हम लोगों का क्या है? जो फफूंद का अध्ययन करते हैं उसको माइक्रोलॉजी बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जीव विज्ञान का महान उदाहरण नहीं है? मतलब कौन सा नहीं है? तो मेंडल का वंशानुगत का नियम मेंडल दिए थे, ठीक है। मेंडल का एक मटर का भी लॉ अपना देते हैं, पी वाला बात बताते हैं, तो ये तो है जीव विज्ञान की। पी की बात भी करते हैं, और फिर यहाँ पे हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट भी डेवलप होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये तो यार फिजिक्स का है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब हम लोग किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो आंशिक रूप से इस तरीके का डिफिनीशन पढ़ते हैं, यानी हम लोग डुबोते हैं, खुद से नहीं डूबता है, प्रेशर ऊपर से डालते हैं। तो ये फिजिक्स का है। तुलनात्मक जैव रसायन शास्त्र की स्थापना, ये भी आपका जीव विज्ञान का है। डार्विन का क्रमिक विकास का सिद्धांत, वही जिराफ पर अध्ययन करके बताते हैं कि कुछ लंबे गर्दन वाले थे और कुछ छोटे गर्दन वाले थे, ये वाली बात डार्विन के ही सिद्धांत में बताते हैं उन लोग।
तो लंबे गर्दन वाले बच गए और छोटे गर्दन वाले साफ हो गए। फिर लैमार्क आते हैं, लैमार्क और डार्विन में विवाद चलता है इस बात का। तो ये ऑप्शन हम लोग का सही है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव विज्ञान का महान उदाहरण नहीं है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। ओके, निम्नलिखित में से उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलन मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती। मांग प्रत्यास्था, आपूर्ति वक्र, मांग वक्र, बाजार संतुलन, इसमें से कौन होता है? जल्दी बताइए जल्दी। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होता है, यानी डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर हो जाए। डिमांड और सप्लाई आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। अगर डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर है तो बाजार क्या है आपका? बाजार क्या है? तो बाजार जाहिर सी बात है कि संतुलित होगी। बाजार जो होगी वो संतुलित होगी। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब। बताइए सही हमारे हैं आंसर, जल्दी से बताइए। ओके, बाजार संतुलन रहेगा यानी मार्केट इक्विलिब्रियम रहेगा, इंग्लिश वर्ड में लिख देते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम रहेगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागालैंड भारतीय संविधान में संशोधन के द्वारा 1963 में भारतीय संघ का एक भाग बन गया। 17वें, 13वें, 16वें और 14वें कौन सा भाग बना? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। नागालैंड भारतीय संविधान में संशोधन के द्वारा 1963 में भारतीय संघ का एक भाग बन गया। 8वां क्वेश्चन जल्दी से बताइए। 8 का सेकेंड, 13वां। 8 का सेकेंड क्या है? 13वां। अब आइए नेक्स्ट। एक मिश्रण को अलग करने के महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है जिनमें मिश्रण को एक विलयन अथवा निलंबन को एक माध्यम से होकर गुजारा जाता है, जिसके विभिन्न अवयव विभिन्न दरों पर गति करते हैं। छानन, आसवन, वाष्पीकरण, वर्ण लेखन यानी क्रोमेटोग्राफी। कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 ये साइंस का है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए। इसका सही जवाब होगा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? इस तरीके के काम होते हैं कि एक मिश्रण को अलग कर लेता है और महत्वपूर्ण तरीकों में से जिसमें मिश्रण का एक विलयन अथवा निलंबन को एक माध्यम से होकर गुजारता है। एक क्या होता है? वर्ण लेखन या क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। और जब भी साइंस का हिंदी वर्ड ना समझ में आए तुरंत इंग्लिश में वहां मूव हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने का रूप ग्रहण किया और दक्षिण भारत में मीनाक्षी मंदिर के स्थल पर पार्वती से विवाह किया। तो देखिए इसमें मैक्सिमम लोग एक ही ऑप्शन मारेंगे, वो है पशुपति, और पशुपति ऑप्शन इसका क्या होगा? गलत जवाब हो जाएगा। ठीक है, वहां पे सुंदर रेश्वर बने थे वो, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओके, वहां पे क्या बने थे? सुंदर रेश्वर बने थे। क्वेश्चन 11 का युद्ध 3.6 ईस्वी में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया था। तो इसका तराइन का, पानीपत का, प्लासी का या हायरडे स्पेसर का? तो पोरस और वो आपस में टकराए तो थे ही, और सिकंदर के इधर पोरस जब टकराए थे उसके बाद चंद्रगुप्त का टाइम आया था। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि चंद्रगुप्त और सिकंदर के आपस में लड़ाई डायरेक्ट नहीं कभी हो पाया था, डायरेक्ट एकदम बिल्कुल नहीं हो पाया था, मगर एक टाइम जोन आता तो मिल जाते तब लड़ाई होता, मगर वो टाइम जोन कभी फ्रेम हुआ नहीं उस तरीके से, इसलिए डायरेक्ट लड़ाई नहीं हो पाया है सिकंदर के और चंद्रगुप्त का। ठीक है, क्योंकि सिकंदर पहले थे, चंद्रगुप्त कुछ टाइम बाद थे। उस समय पोरस से लड़ाई हुआ था, और पोरस से जो लड़ाई हुआ था वो लड़ाई हुआ था हायडेस्पर्स में, यहाँ पे लड़ाई हुआ था, इस प्लेस का नाम था। नेक्स्ट आइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसने उत्तरी भारत पर 1206 से 1290 तक शासन किया और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। लोदी, तुगलक, खिलजी और गुलाम, कौन सा वंश स्थापित किया गया था, ये बताइए। ये बहुत ही हिस्ट्री का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, खिलजी, गुलाम, तुगलक, लोदी। 12 का जल्दी बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, गुलाम वंश। 12 का डी ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्किम के भूटिया लोगों का 9 वर्ष महोत्सव जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में होता है, असुर, सोनम, लोसंग, वेसक, थाई पोंगल, इसका बताइए। सिक्किम के भूटिया लोगों का 9 वर्ष महोत्सव है जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने का होता है, तो हमें जहां तक याद आ रहा है ये ऑप्शन होगा वेसक। वेसक ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, देखिए सल्फ्यूरिक, थोड़ा इंग्लिश में क्वेश्चन रहता तो और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता। देखिए एक्चुअली होता क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो होता है H2SO4, यही होता है हम लोग का फार्मूला। और जनरली हम लोग हाइड्रोजन को 1 डेसिमल को छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन को 1 मान के चलते हैं। सल्फर हम लोग का 32 होता है और ऑक्सीजन क्या होता है, 16 होता है। तो 2 × 1 प्लस S32 प्लस 4 × 16, तो हम लोगों का 2 + 32 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 64। ऐड करिए दोनों को, ऐड जब करेंगे तो यहाँ पे ये 34 यानी सीधा सीधा यहाँ पे 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, 98 आएगा। 98.07 ये आपका सही जवाब होगा, क्योंकि 07 कुछ 0.8 रहता है, वो सारे वैल्यू हम छोड़ दिए थे। तो आपका बी ऑप्शन आपका क्या है, सही जवाब होगा, और फार्मूला होता है H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट देखिए, अंडमान और निकोबार द्वारा समूह में द्वीप है 275, 450, 780, 572, जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन कौन सा है, जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। 15 क्वेश्चन नंबर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, तो यहाँ पे है ऑप्शन आपका 572, 572 है। भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी के नेतृत्व में सूर्य जैसे एक तारे के चारों ओर घूमने वाले उप शनि या बृहत नेपच्यून के आकार के ग्रह की खोज की है। प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती, के राधाकृष्णन, पद्मनाभ, आभास मित्रा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताइए। अभिजीत बैनर्जी जो थे वो इकोनॉमिक्स थे, उनको नोबेल प्राइज मिला था, पश्चिम बंगाल के थे, और इनका नाम है प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती। तो ऑप्शन हमारे समझ से तो 16 का ए होगा। आप लोग बताइए अपना आंसर, बताइए आप लोग आंसर, आप लोग अपना बताइए। इसका ऑप्शन फर्स्ट ही सही है, प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती, ये ऑप्शन आपका क्या है, सही जवाब। नेक्स्ट आइए, आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? रॉबर्ट क्लाइव को, सर चार्ल्स मेटकॉफ को, लॉर्ड हार्डिंग को, वारेन हेस्टिंग को। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए। 17 जल्दी से आप अपना आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा डी, वारेन हेस्टिंग। एक काम आप लोग किया करिए, जैसे हम हमेशा करते हैं, एक वारेन हेस्टिंग है, नाम से क्या करिए ना,
आंगल के साथ मैसूर युद्ध के बाद है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे बनाया बंगाल का गवर्नर। तो ये आंगल मैसूर युद्ध के बाद बनाया गया है, तो इस नाम से वारेन को रिलेट कर लीजिए, आंगल वारेन। इससे क्या होगा कि आपको हमेशा याद रहता है, उसी के कीवर्ड से इसके कीवर्ड को आपस में रिलेट कर लिया जाता है, जिससे आपको मैक्सिमम टाइम तक याद रहेगा, भूलेंगे नहीं, लास्ट प्रेशर दिमाग पे पड़े तब पर भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डंकन दर्श कहाँ अवस्थित है? गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डंकन दर्श कहाँ अवस्थित है, आपको बताना है 18। जल्दी, ऑप्शन नंबर आपका होगा डी सही जवाब। डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्या है, स्थित है। उपचुनाव आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 का पुनर्विचार के लिए रिपोर्ट सौंपी। पुनर्विचार के लिए रिपोर्ट सौंपी है, ये देखिए धारा 126 है पर पुनर्विचार के लिए रिपोर्ट सौंपी है चंद्र भूषण कुमार को, नसीम जैदी को, उमेश सिन्हा को, अचल कुमार ज्योति को। देखिए 19, जल्दी से बताइए, जल्दी अपना ऑप्शन चूज करिए। इसका ऑप्शन का सही जवाब है उमेश सिन्हा। उमेश सिन्हा क्या है, ये आपका सही जवाब है। उपचुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली समिति ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 पर पुनर्विचार के लिए रिपोर्ट सौंपी थी। उमेश सिन्हा इसका सही जवाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्सिया अमेरिकाना को सामान्य तौर पर जाना जाता है। पार्सिया अमेरिकाना को सामान्य तौर पर जाना जाता है। एवोकैडो, तरबूज, संतरा, अंगूर। 20 क्वेश्चन नंबर है, जल्दी से सही जवाब दीजिए। 20 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका सही जवाब है आपका एवोकैडो। एवोकैडो ये सही जवाब है कि सामान्य तौर पे एवोकैडो के नाम से जाना जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलहड़ ने पुस्तक 12वीं शताब्दी में लिखी जिसमें कमिश्नर के शासकों का कालाक्रम, मतलब कालाक्रम सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस, ठीक। कल से थोड़ा हिंदी में भी, हिंदी इंग्लिश दोनों हो जाएगा तो मेरे लिए भी कंफर्टेबल हो जाएगा, प्योर हिंदी में हमें भी थोड़ा दिक्कत होता है। सीक्वेंस में है तारीखे फिरोज शाही, नूह, सिपीर, राज तरंगड़ी और पद्मावत। 21 का सही जवाब जल्दी से बताइए। कलहड़ ने पुस्तक की 12वीं शताब्दी में लिखी जिसमें कश्मीर के शासकों का सीक्वेंस बताना है आपको। 21 जल्दी से जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है आपका राज तरंगड़ी। कलहड़ ने राज तरंगड़ी पुस्तक 12वीं शताब्दी में लिखी जिसमें कश्मीर के शासकों का सीक्वेंस है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1962 के युद्ध के हीरो राइफलमैन डॉट के जीवन पर आधारित फिल्म 72 अवार्ड मॉनिटर हु नेवर डायड के प्रदर्शित होने की अनुमति दी, जिन्होंने वीरता के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान किया गया। इनका नाम बताइए। जसवंत सिंह रावत, हरबंस सिंह विक्र, मनमोहन खन्ना, राजेंद्र सिंह। जल्दी से सही जवाब बताइए, किनका कौन थे वो? 22। हाँ, इसका सही जवाब है, देखिए जवाब ऑफलाइन आया, ऑनलाइन तो आप लोग दिए नहीं, ऑफलाइन आया जवाब जसवंत सिंह रावत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत में 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, निम्नलिखित में से
उनमें से कौन एक नहीं है? राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। जल्दी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23। तो आपका जो असम है वो असम जो है ये सबसे किनारे पड़ता है हम लोगों के कंट्री का, ये इधर पड़ता है एकदम, तो इससे होकर नहीं गुजरती है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत वीर सैनिकों के सम्मान में जो देश की रक्षा में कुर्बान हो गए सेना दिवस को मनाते हैं 15 फरवरी, 10 मार्च, 15 जनवरी और 17 अगस्त। भारतीय वीर सैनिकों के सम्मान में जो देश की रक्षा में कुर्बान हो गए सेना दिवस को मनाते हैं। कब मनाते हैं बताइए सेना दिवस? अभी जो पुलवामा वाला, हम सोच पुलवामा वाला अटैक तो नहीं बोला है जो 14 फरवरी को हुआ था, 24। बताइए जल्दी से जवाब बताइए भाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 15 जनवरी। 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य है? पंथी, पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य है, मतलब डांस है? उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार। सही जवाब जल्दी बताइए आप लोग। 25। पंथी जो है वो है छत्तीसगढ़ का डांस है। पंथी कहाँ का डांस है? छत्तीसगढ़ का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए? बिजन मुखर्जी, AR सरकार, हरिलाल कानिया, YV चंद्रचूड़। स्वतंत्र भारत में प्रथम मुख्य न्यायाधीश है भाई, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। अभी YV चंद्रचूड़ तो अभी मुख्य न्यायाधीश बने थे, अभी रिटायर हुए हैं ना रिसेंट में। बताइए 26 का सही जवाब। ट्वेंटी सिक्स का सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है आपका हरिलाल कानिया। हरिलाल कानिया जो है सबसे पहले बने हमारे यहाँ के चीफ जस्टिस। वेसक के जन्मदिन पर मनाया जाता है। वेसक किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ईसा मसीह, महावीर, यहूदी या बुद्ध? तो ये गौतम बुद्ध के जन्मदिन पर मनाया जाता है वेसक। 27। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखिए, इनमें से कौन उत्पादन के 4 कारकों में से एक नहीं है? भूमि, श्रम, व्यय, उद्यम। 4 कारकों में से एक नहीं है, इनमें से भूमि, श्रम, व्यय, उद्यम। बताइए सही जवाब क्या होगा 28 का? 28 का सही जवाब उत्पादन के 4 कारकों में से एक नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा आपका व्यय। व्यय यानी एक्सपेंडिचर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भारत का पहला इंस्टीट्यूट जहां कृत्रिम बुद्धि मात्रा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूर्णकालिक स्नातक डिग्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? IIT हैदराबाद, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे। यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अभी करंट में IIT बॉम्बे में स्टार्ट किया गया है। बताइए सही जवाब है? हाँ, ये IIT बॉम्बे में अभी कृत्रिम किया गया है। एग्जैक्ट टाइम नहीं लिखे हैं मगर करंट में तो IIT बॉम्बे में खुला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वहां पे एक यूनिवर्सिटी खुली हुई है। नेक्स्ट आइए, सीजर और क्लियोपेट्रा किसने लिखी है? जाय एडमिशंस ने, थॉमस पावर्स ने, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, अर्नेस्ट
हेमगवे, इन्होंने, ये 4 नाम है, थोड़ा नाम टफ है, तो कौन किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 30 आप बताइए जल्दी से। 30 का जवाब है आपका जॉर्ज वार्डन शॉ, ये इन्होंने ये लिखा है। अब आइए एक क्वेश्चन 31, 1757 का प्लासी का युद्ध किसने जीता? ये आप लोगों के लिए क्या रहेगा होमवर्क, एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे। अब हम लोग मिलेंगे सेट 2 में, और सेट 2 में हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा, डोंट वरी, चिंता मत करिएगा। अभी तो प्योर हिंदी में था, मगर हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन हम रखेंगे, इसकी चिंता मत करिएगा। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और सेशन को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।